शाहजाना गुलजार साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो सब मुतमईन हैं अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इन तमाम एक्सप्लेनेशन से? शुक्रिया फरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएम साहब की एक्सप्लेनेशन हो ना हो उससे एक एमएनए का क्या लेना देना। दूसरी बात, मेरा लीडर तो जेल में बैठा हुआ है और जो इंस्ट्रक्शंस वो अली अमीन को दे रहा है उसी पे प्रिज्यूमली फॉलो हो रहा है, तो मेरी क्या क्रिटिसिज्म होगी। तीसरी बात, जिन लोगों की बात हो रही है जो डी चौक में खड़े थे वो तो मेरे हल्के वाले लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नहायत ही ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म तरीके से हमारे लोग अभी भी रेडी बैठे हैं। कल भी बल्कि हमारी तो एक लड़ाई होगी पार्लियामेंट्री पार्टी में। मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर मेरे वर्कर्स हैं वहाँ पे, ठीक है बिलावल मरियम को काफ़ी तकलीफ़ लगी हुई है, उन्होंने ये काजी अमेंडमेंट्स पास करवानी है, एंटी पाकिस्तान अमेंडमेंट्स पास करवानी है, लेकिन मेरे जैसा बंदा, शहरियार जैसा बंदा, शेर अफजल अली मोहम्मद, जुनैद अकबर या आमिर डोगर, अगर हम चले भी जाएं जेल, हमने तो अपना वोट नहीं बदलाना, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना आज करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे जो लग रहा है कि असल चीज़, असल इशू से डिस्ट्रैक्शन हो रही है। पीएम के जो इस वाक़े को एंटरटेनमेंट बनाया जा रहा है, एंड राइटफुली सो। ये असल चीज़ से डिस्ट्रैक्ट है। असल चीज़ क्या है? नंबर वन कि आईजी पुलिस केपी कहते हैं कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे आता हूँ और देयरफॉर पीटीएम पे अटैक हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको बिलावल मरियम की काबीना ने और उनकी पार्लियामान ने ब्लॉक कर दिया, उनको बैन कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे बाज़ारों में एफआईए वाले घूम रहे थे पेशावर में और कह रहे थे कि जी फेडरल सब्जेक्ट है बाज़ार, पता नहीं ये कब से है, हम गैस मास्क नहीं खरीदें क्या। तीसरी बात, फेडरल फोर्सेस केपीके हाउस में घुसी हैं जो केपीके गवर्नमेंट की मिल्कियत है। इन तीन चीज़ों से आप अंदाज़ा कर लें कि असली गेम क्या हो रही है। इस वक्त केपीके में हम जितने एमएनएज बैठे हुए हैं 13 के 13 इनको चाहिए मौलाना फजल रहमान नहायत ही शातिर हैं, वो पीछे हट गए। उन्होंने इन गंदी तरमीम से कुछ लेना देना नहीं है। ऊपर से वो थोड़ा बहुत 25 तक टाइम गुजारने के लिए हूँ हाँ करेंगे, लेकिन दे विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रैकोनियन मेजर्स इन पाकिस्तान। रह गए हम पीटीआई के एमएनएज, जो इनके हाथ लग गया। कल मुझ पे दोबारा 2 एफआईआर की गई हैं जिनकी मैंने आज बेल ले ली। बहुत मजे की एफआईआर थी, आपको अगले सवाल में बताऊंगी कि उसमें क्या क्या था। बॉटम लाइन बीइंग, अली साहब का आना भागना, इसमें सिर्फ एक पुरसरार चीज़ है कि 2 दफ़ा एक मुल्क के वज़ीर आला को गायब कर दिया जाता है, चाहे वो खुद गायब हुआ, चाहे उसको किसी ने खुद गायब करवाया। और मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट दूसरी से मिलती नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने आईजी को बोला था कि पीटीएम की गोला बारूद फेंको, और अब कहते हैं कि अली ने खुद किया, जब इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद क्लियर नहीं है। मैम अगर सिर्फ इजाजत दें, मसला ये है कि ये बात जो भी मोहसिन नकवी कहते हैं उसको एंडोर्स कर देते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मैं खुद आवाज उठाती रही हूँ कि वो किधर है। आपने अभी फिर कहा कि वो अगवा हुए, बट वो खुद कहते हैं कि मैं तो अपनी मर्जी से गया था, मैं तो भाग रहा था, मैं इधर था। जी फिर एक बात बताऊं, पश्तो में हम कहते हैं कि बेटी सुनो तुम, सुना बहू को रही हो। अगर अली अमीन साहब इज्जत रख रहे हैं चोरों की तो उसको उनका क्रेडिट देना चाहिए, बल्कि मजाक ना ये उड़ाना चाहिए। बट डजंट मैटर, देखिए हर किसी के अपना वो है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो अली अमीन का सारा एपिसोड है ये आई वॉश है, असल इशू कुछ और है। फेडरल गवर्नमेंट का केपी में धावा बोलना, मेन इशू ये है। आप देखेंगे हमारे एमएनएज पे 25 से पहले अटैक होगा, किसी ना किसी तरीके से इन लोगों ने हर हाल से तरमीम पास करनी है। मैं आपको उस दिन का अगर हाल बताऊं, मुझसे क्यों पूछते हैं आप, नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर से पूछ लें कि 2 होनहार बच्चे लड़कियों की तरह गिगलिंग कर रहे थे उस कमरे में, और वहाँ पे सीनियर एमएनए, सीनियर सेनेटर्स सारे बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं कि टू मेक हेड्स और टेल्स ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, और वहाँ पे गिगलिंग हो रही थी, खी हो रही थी। ये तो पाकिस्तान का हाल है कि हमें विरासत में जो कचरा मिलता है, they are supposed to be the dream makers of Pakistan. So I agree with you कि जहाँ तक लोगों की तनकीद है अली अमीन पे, उनको उस पर फ्री हैंड है, बिल्कुल है। अगर ये जमहूरियत है, लोग हर बात करेंगे, हर तनकीद करेंगे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको असली बात की तरफ लेके जा रही हूँ कि ये असली जो 3 चीज़ें हुई हैं। अब परसों पीटीएम वालों का एक जलसा है, उनको पीटीएम जैसे पॉलिटिकल पार्टी बैन कर दिया, बट ऐसे इंसान तो उनको बैन नहीं कर सकते। वो मेरे क्या कहते हैं, सामने कहा कि हम उसमें शिरकत नहीं कर रहे, हम जब तक कि हमें एजेंडा क्लियर नहीं होता। बिल्कुल सही, वो तो देखो उन्होंने पार्टी स्टेटमेंट दी है, बट क्या मैं शानदाना गुलजार एक पख्तून नहीं हूँ? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं इस खित्ते में नहीं रहती हूँ? क्या मेरा हल्का
अफेक्टेड नहीं है। मैम अगर इजाजत दें, राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू एवरीथिंग। जो सबसे ठीक है, बहुत सारी उन पर क्रिटिक है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो बात अब कह दी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, अली अमीन गंडापुर साहब ने, पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ज़ुकोब किया गया मेरे लोगों को, ये भी कह रहे हैं कि आईजी की तरफ से गाली दी गई, सिक्योरिटी स्टाफ को मारा पीटा गया, तोड़ फोड़ की गई, वो तो फिर आ गई स्क्रीन्स के ऊपर। इज दिस अलाउड? देखें, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा रीसेट करें। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका एक आईनी कानूनी ओहदा होता है और वो किसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं होता। चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे की, रियासत के एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है। तो जब चीफ मिनिस्टर जो है वो सियासी जलसों की क़यादत करे, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करे, बल्कि वेपन्स लेके आए केपीके से, और वो धावा बोले कानून तोड़ते हुए रियासत के ऊपर, तो सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है ना। ये अगर ये पीटीआई का प्रोटेस्ट था तो ये पीटीआई के किसी लीडर को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जब चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफिशियल गाड़ियों को इस्तेमाल करता हुआ, ऑफिशियल हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करता हुआ, ऑफिशियल सरकारी मुलाजमीन को अपने साथ पूरी फौज लेके आए, और सियासी वर्कर कम, अब तो ये साबित हो गया क्योंकि जो ये चीज़ें छोड़ के गए हैं, जब ये भागे हैं यहाँ से, तो स्टेट मशीनरी भी यहाँ छोड़ के चले गए हैं। बहुत सारी इनकी जो व्हीकल्स थी, जो रियासत की व्हीकल्स थी, वो इस्तेमाल की गई रियासत पे ही हमला करने के लिए, वो छोड़ के गए। बहुत सारी गई इसके अंदर, ये वो हाँ सबूत हैं, ये वो तो यहाँ हेल्ड अप हो गई हैं, यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। फिर इनके बंदे सरकारी मुलाजिम पकड़े गए जिनके पास असला था, वो पकड़े गए, और तो ये तो मैं समझता हूँ ट्रीजन का केस बनता है एक चीफ मिनिस्टर पे कि वो सूबाई कुव्वत इस्तेमाल करते हुए, रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद नहीं आ सकते। नहीं, 100% आ सकते हैं। गाड़ी में बैठकर आए थे। नहीं, वो एक सियासी जलसा, वो एक सियासी जलसा, सियासी प्रोटेस्ट, नहीं सियासी, वो लीड करके आ रहे थे, सियासत कर रहे थे, ये अलाउड नहीं है। नहीं, अगर हमें इख्तलाफ हो, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर को सिंध की हुकूमत से इख्तलाफ हो और प्राइम मिनिस्टर अपने वर्कर्स को लेके सिंध की, तो ये तो आप जंग करा रहे हैं, रियासत में इंतशार फैला रहे हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो अभी पीटीआई इंट्रोड्यूस कर रही है कि चीफ मिनिस्टर के हाथों, एक खुद तो इनसे वर्कर इकट्ठे नहीं होते, खुद तो ये रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके, सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करके इस्लामाबाद एंटर करते हैं, और फिर रियासती मशीनरी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, कोई भी इस्तेमाल करे। लेकिन सर ये मत कहा करें वर्कर इकट्ठे नहीं होते। मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो फिर चीफ मिनिस्टर से क्यों लीड करा रहे हैं? लगाते हैं, कहाँ थे रुकावटें, आप कोशिश करते, कहाँ थे लीडर? एक लीडर भी नहीं नजर आया हमें। सिर्फ अली अमीन गंडापुर अपनी रियासती मशीनरी लेके यहाँ डी चौक में पहुंचा, और वो भी इसलिए क्योंकि ये असला लेस थे, और इन्होंने जिस तरीके से वो मशीनरी और कंटेनर्स हटाए रस्तों से, तो ये यहाँ पहुंचे। मशीनरी और कंटेनर्स लगे होने चाहिए थे वैसे। नहीं, देखें, वो तो अब आप इस मुल्क में देखें ना, इनका तो एजेंडा है कि इस मुल्क में कोई धमाका हो, जिस तरह अभी कराची में हुआ है, बड़ा अफसोसनाक है। और यहाँ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना कि यहाँ तो जो हमारे दुश्मन हैं इस वक्त, जो मुल्क को डीरेल करना चाहते हैं, क्योंकि मईशत आपकी बेहतरीन सिमत में जा रही है। अभी आपका मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ, अभी SCO, अभी एक सऊदी डेलीगेशन, हिस्टोरिक डेलीगेशन आने लगा है। तो इन सारी चीज़ों को सैबोटाज करने के लिए जहाँ दुश्मन हमारे जो है वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ यहाँ हम कर जाएं, वहाँ ये लोग भी उनकी मदद ही कर रहे हैं।